साल बाद सुमित 1 साल का था तब पहले। ये राजस्थान का गुजरात वाला अंबाजी का द्वार है। ये आबू रोड से आ रहे हैं, आते हैं ना, तो ये गेट है अंबाजी का। अच्छा, राजस्थान से जो गुजरात में एंट्री लेते हैं। हाँ, राजस्थान से। राजस्थान में एंट्री ले रहे हैं। अभी यहाँ से आबू रोड 20 किलोमीटर है, वहाँ से 25 किलोमीटर पहाड़ पे वो फिर हम माउंट आबू है। माउंट आबू में अभी क्या मतलब ठंड होगी वहाँ तो? हाँ, रात को मम्मी को तो और भी ठंड लगती है। मम्मी ने रास्ता कितना डाउन है, लेकिन हाँ, कितना अच्छा रास्ता है। बहुत अच्छा है। जो ऊपर से पेड़ आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। मेरा तो कैमरा भी ऊपर नीचे हो गया, इतने ऊपर नीचे रास्ते हैं। यहाँ से तो बस 45 मिनट का रास्ता ही है। 20 किलोमीटर आबू रोड से 25 किलोमीटर ऊपर माउंट आबू है। अच्छा, गूगल मैप्स तो 1.2 दिखा रहा है। माउंट आबू कितनी बार गए हैं पापा? माउंट आबू बहुत बार गए। हर किसी न्यू कपल को तो पापा लेकर ही जाते हैं, ऐसा एक वो है। मम्मी आप भी गए थे क्या पापा के साथ शादी के बाद? यहाँ गुजरात 1 साल बाद सुमित 1 साल का था तब पहली बार। अच्छा, भी नहीं गए तो ओल्ड होने के बाद 2 साल बाद गए थे। माउंट आबू में बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के, मंदिर बहुत मंदिर है। क्या बोल रहे पापा? माउंट आबू में अच्छी अच्छी जगह है देखने की, मंदिर है, फिर हिल स्टेशन बहुत अच्छा है, फेमस है पूरे इंडिया में माउंट आबू का। हाँ, राजस्थान जैसे मतलब एकदम ऐसी जगह है, उसके अंदर वो एक ही हिल स्टेशन है फेमस। अरे भैया, ये इसका गेट कहाँ है ब्रह्म कुमारी का? पीछे रह गया क्या ब्रह्म कुमारी? हाँ, मेन गेट का है, मेन गेट जो अभी पीछे रह गया ना। और जैसे हेलो जी, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग अभी जाएंगे माउंट आबू, तो हम पहुंच गए हैं माउंट आबू। और हम आए हैं यहाँ पे ब्रह्म कुमारीज में। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। अभी हम कोशिश करेंगे कि कोई गाइड करें और बहुत शॉर्ट में आपको यहाँ के बारे में बताएं, तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। पापा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो भी आपको देने वाले हैं। ये देखिए, इतने सारे हॉल हैं यहाँ पर। और ये गेट नंबर 1 से जब हम एंटर करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा व्यू है। मुझे कार से बहुत अच्छा लग रहा था वो पहाड़। ये ओम पर्वत है, ये ओम पर्वत है, ये ओम ओम पर्वत। ओम पर्वत कहते हैं इसको। हमने लिखा हुआ है इसको ओम पर्वत। मम्मी कह रही है कि जैसे गणेश जी बने हुए हैं वैसा लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। आपका कहाँ से आए हैं? हम ऊंझा गुजरात से आए हैं। गुजरात में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें मीटिंग चल रहा है। ओम शांति मीडिया का हिसाब किताब होता है, खर्चा का हिसाब होता है, कॉन्फ्रेंस है। खामा बांस पिलर नहीं है इसमें, 30-40 एक भी पिलर नहीं है। है अंदर नहीं है, बस देखिए जो देख रहे हैं तो यही है। पूरे विश्व में एक ऐसा ही यही है ना डायमंड हॉल। वंडरफुल चीज है। ऐसा विश्व में हॉल नहीं है, विश्व में ऐसा हॉल नहीं। कह रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसा हॉल नहीं है कि विदाउट पिलर इतने लोगों की कैपेसिटी और इतना लंबा बनाया है इन्होंने। तो ये बोलते हैं कि ये भी एक देखने वाली चीज़ है। रेजिडेंस है बहनों का, जो बच्चों में मैंने आई सियानी हो गई तो उसके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था ये सब चला है। तो
तो सभी लोग यहीं पर रहते हैं क्या? सभी लोग यहीं रहते हैं जो यहाँ के? सारा लोग यहीं पर रहते हैं। तो कितने घर हैं यहाँ पर ऐसे? और घर तो बहुत है और जगह है। ये जगह अब जैसे पांडव वन अब है, वहाँ पर भी बना है इन लोगों को रहने के लिए। आपको ज्ञान सरोवर में है, इधर है, फिर आपको आबू रोड में भी है। तो आप यहीं रहते हैं? हम भी यहीं पर रहते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पर? हम हो गया 15 साल। अच्छा। डॉक्टर सतीश, जो हेड है हाँ तो वो जो डॉक्टर सतीश जो है ना हमारे रिलेटिव, अच्छा, तो वो तो सब यहीं छोड़ छाड़ के सब गोवाना से ही आगे हैं। आपने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? सफेद कपड़ा में जानते हैं दाग नहीं है, प्योर है। अच्छा। तो प्योर को हर आदमी लाइक करता है। तपस्या धाम, तपस्या धाम। ये हम आ गए हैं दूसरे ब्रह्म कुमारी की प्लेस पर। ऐसे हमने आई थिंक 4-5 प्लेसेस कवर करी थी। परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन के अंदर प्रवेश करके जो ईश्वरी ज्ञान सुनाया वो आपको सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा। स्वरूप है, उनका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी, जो स्वस्तिक है पुरुषार्थ युगों का बना हुआ है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। हम आम का बीज बोएंगे तो हमको आम का ही फल मिलने वाला है। वहाँ से दूसरी प्लेस से बाहर निकलने के बाद घोड़ा दिख गया था और पापा ने दिविज को देखिए कितने अच्छे से ऊपर बैठा के पकड़ा हुआ है। ये उसकी फ़र्स्ट हॉर्स राइड है और उसे आज तक भी याद है। जैसे ही पूछोगे घोड़ा कैसा था तो वो तुगड़ुक तुगड़ुक करके दिखाता है। दिविज किस पे बैठे हो आप? और दिविज हाथ लगा रहा है पीछे उतार के हाथ लगा दे। हॉर्स राइडिंग के बाद हम लोग आए थर्ड प्लेस पे, यूनिवर्सल पीस हॉल, जो हमने बाहर से देखा काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था, लेकिन अंदर सिर्फ मेंबर्स को ही जाना अलाउड था। तो मैंने आप लोगों के लिए बाहर का थोड़ा सा व्यू लिया है और इन्फॉर्मेशन भी है कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ आना स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको बाहर का व्यू अच्छा लगता है, ये देखना है, तो आप लोग वो भी देखने आ सकते हैं। ये हम वहाँ से जा रहे हैं दिलवारा टेम्पल्स। आपने बहुत नाम सुना होगा आई होप। और एकदम वाइट कलर के ब्यूटीफुल टेम्पल है ये। उसके बाहर की एंट्रेंस का सीन है। अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये कुछ बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। मैंने भी एक ऐसा लैम्प लिया जो आप देख रहे हैं, और हमने बहुत सारे कुर्ते और बहुत सारी शॉपिंग करी। ये देखिए अंदर जाने का पूरा सिस्टम है। उसके बाद हम आए फिर से अपनी चौथी ब्रह्म कुमारी प्लेस पे, जिसका नाम है पीस पार्क। ये है उसकी एंट्रेंस। और इसमें ऐसा था कि पहले बहुत सारा गार्डन और बहुत यहाँ पे फ्लावर गार्डनिंग है, लेकिन वो अभी इन्होंने काफ़ी बंद कर रखा है दिखाना। हर जगह यहाँ पर गाइड्स मिलेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और ये जो आगे आपको दिख रहे हैं वो एक और गाइड हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे पहले स्वयं को पहचानो, और स्वयं को नहीं पहचानेंगे तो समूह को कभी नहीं पहचानेंगे। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो इनका एक और लाइक एग्ज़िबिशन टाइप थी, और उसके अंदर भी इन्होंने बहुत सारी इनसे रिलेटेड और जो भी इनके थॉट्स हैं, फ़िलॉसफीज़ हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है हमारी 5th और आखिरी ब्रह्म कुमारी विज़िट।
अच्छा था ये वाला मुझे। यहाँ का गाइड भी मुझे अच्छी लगी और उन्होंने जो इन्फॉर्मेटिव बातें बताई वो भी मैंने कुछ इंक्लूड करी हैं इसके अंदर। तो आप एंड तक वीडियो देखिए, प्लीज़ बने रहिए। ये हमारा कैंपस है ज्ञान सरोवर का, और आप ज्ञान सरोवर के कैंपस में आप सभी का स्वागत है। ओम शांति। ये हमारा रिसेप्शन है, यहाँ सारे हमारे ऑफिस है, सारे अलग अलग ऑफिस है, और अलग अलग ऑफिस में अलग अलग भाई हमारे सेवाएं देते हैं। साइड में मेडिटेशन हॉल है, 500 भाई बैठ सकते हैं। और ये हमारा बुक स्टॉल है, जितने भी हमारे यहाँ पे बुक्स लिखे हुए हैं, छपे हैं, वो सारे बुक स्टॉल में यहाँ पे बुक्स प्राप्त होते हैं हर प्रकार से। ये जो देख रहे हैं कैंपस ज्ञान सरोवर का, पूरा पहाड़ जंगल अरावली पर्वत थे। यहाँ पे 1991 में ज़मीन लिया गया था, और 93 में चन्ना रेड्डी के हस्ते यहाँ पे शिलान्यास किया, और 95 में यहाँ पे बनाया गया। तब से हमारी हर प्रकार से सेवाएं चलते हैं। अलग अलग ब्राह्मण भाई बहनें जो जुड़े हैं उनके रिफ्रेशमेंट के चलते हैं, और अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं। तो हमारे करीब यहाँ पे 800 भाई बहनें ठहरने की व्यवस्था है मेहमानों की। तो अलग अलग मकान है हमारे, जैसे हारमोनी हाउस है, उधर राजऋषि भवन है, शांति कुंज है, दिव्य दर्शन है। तो अलग अलग भवन में अलग अलग रहने की व्यवस्थाएं की जाती है। तो अलग अलग हमारे सेमिनार होते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग सेमिनार हॉल है, ट्रेनिंग सेंटर। तो वहाँ पे अलग अलग 50 से लेके 150 300 भाई बहनें बैठ सकते हैं, ऐसे अलग अलग हॉल है। तो वहाँ पे बैठ के सेमिनार होते हैं। नीचे मेडिटेशन हॉल अलग अलग है। तो हर प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती है। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पूरे वैरायटी पेड़ पौधे हैं, देश विदेश के जो भी है, तो हर प्रकार से वैरायटी पौधे हैं। तो पानी अगर कम पड़ता है तो वहाँ पे जैसे वेस्ट पानी जमा करके उसका सफाई करके रिसाइकल करके तो उसको पेड़ पौधों को दिया जाता है। तो 12 महीने हरे भरे पेड़ पौधे रखते हैं यहाँ पे। तो हर प्रकार से इस प्रकार व्यवस्था है। उधर भोला भंडारा है, अलग अलग डाइनिंग हॉल है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब्जी काटने का डिपार्टमेंट, रोटी बनाने का डिपार्टमेंट, भोजन बनाने का डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डाइनिंग हॉल है। तो हर प्रकार से अलग अलग व्यवस्था की हुई है। ये हमारा दादी कॉटेज है, जहाँ डायरेक्टर सीनियर सिस्टर्स रहते हैं तो यहाँ पे। और ये हमारा मेडिटेशन रूम है, यहाँ पे 24 घंटे हमारे भाई बहनें मेडिटेशन करते रहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ भाई बहनें समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, कुछ भाई बहनें सेवा के लिए आते हैं, जो हमारे सेवाएं देते हैं 1-2 महीने के लिए सेवा करके अपना भाग्य बना के चले जाते हैं। इस प्रकार के भी भाई बहनें। अलग अलग देश विदेश के प्रोग्राम चलते हैं, तो अलग अलग भाषाओं के होते हैं। तो अलग अलग भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन की व्यवस्था दी जाती है। अलग अलग कैबिन है दोनों तरफ हमारे, तो कैबिन में बैठ के ट्रांसलेशन करते हैं। और इसका नाम रशन फाउंटेन दिया है। तो ये ब्रास का बना है और 17 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर बना है। जैसे परमात्मा ने सृष्टि का ज्ञान दिया है, सृष्टि की रचना एक वृक्ष के समान की है। जैसे वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा, फिर बीज, छोटा सा पौधा, फिर टालियाँ, फिर अनेक टालियाँ, फिर टालियाँ सड़ जाते हैं, जड़ीभूत अवस्था हो जाती है। तो संसार की भी इसी अवस्था से गुजरता है। संसार की भी अवस्था इस प्रकार होती है। तो ये हमारे पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे सेवाएं हुई है। ये सारे आए हुए हैं हमारे, जैसे आप देख रहे हैं मोदी जी भी आए हैं। ये सारे यहाँ के आए हुए हमारे प्रोग्राम्स में। चलिए, यहाँ से हो गया है जाने का टाइम। आई नो थोड़ा फिलोसफिकल वीडियो था, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू, बाय बाय।